तो ये हमको क्या क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द सीरीज क्या दे रखी है 11 प्लस 103 प्लस 1005 प्लस अप टू एन इज 10/9 ब्रैकेट के अंदर 10 टू द पावर n माइनस वन प्लस एन स्क्वायर। ये क्या हमको प्रूव करना है कि जो सीरीज़ का जो सम होगा वो इज इक्वल टू दिस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट Sn be the sum of the ABOB above सीरीज। ठीक है, मैंने सपोज Sn be the sum of the above सीरीज। ठीक है, तो Sn विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम मीन्स क्या, ये सीरीज दे रखी 1 प्लस 103 प्लस 1005 प्लस डैट अप टू एन टर्म्स तो दे रखी है 2 एन टर्म्स तो दे रखी है सीरीज। अब क्या करूँगा, मैं इसको रीराइट कर ले रहा हूँ। रीराइट मीन्स मतलब इस सीरीज़ को ऐसा बनाना पड़ेगा या तो ये जीपी में बन जाए या फिर मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो इसको 11 को क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 1 और 103 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3। सिमिलरली 1005 को क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 5 लिख सकते हैं अप टू एन टर्म्स तक। तो एन का टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पावर 1 है, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 3 होगी। तो ऑब्वियसली जो एन टर्म में 10 की पावर क्या होगी एन होगी, क्योंकि एन टर्म में तो एन ही होगी, क्योंकि एन सेम ही चल रहा है। यहाँ पर 1 आया पावर, यहाँ पर 2 हो गया 3 हो गया, तो एन में एन आ जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 3 5, तो ऑब्वियसली ये क्या है मेरा ऑड टर्म है। तो ऑड टर्म को कैसे लिखते हैं 2n माइनस वन। ये मेरा क्या ऑड टर्म को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट को रिमूव कर दे रहा हूँ। ये मेरा ब्रैकेट हो, तो ऑब्वियसली जब n इक्वल टू 1 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा 10 और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। तो ऑब्वियसली 10 प्लस 1 हो गया। जब n इक्वल टू 2 रखूँगा तो 100 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया 4 माइनस 1, तो ऑब्वियसली 2 दूनी 4 1 माइनस 1 तो 3 बचेगा। सिमिलरली दिस टर्म भी गेट हो जाएगा, तो एन टर्म मेरा ये हो जाएगा। चलिए तो फिर अब इसका फर्दर क्या करेंगे, उसको रीराइट कर लेंगे। दो सीरीज़ होगी मेरे पास, एक तो क्या होगी मेरे पास 10 वाली सीरीज होगी 10 100 1000 अप टू 10 टू द पावर एन। दूसरी सीरीज़ क्या है मेरी ऑड टर्म की 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1। तो दोनों सीरीज़ को क्या अलग अलग लिख ले रहा हूँ मैं। तो पहली सीरीज़ मेरे पास क्या है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस अप टू 10 की पावर n। ठीक है, ये पहली सीरीज़ होगी। प्लस दूसरी सीरीज़ क्या है मेरे पास 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू क्या है 2n माइनस 1। ये मेरे पास क्या है दो सीरीज़ है। अब क्या करेंगे, इन दोनों सीरीज़ का सम निकाल लेंगे। तो पहली सीरीज़ जो मेरी है वो क्या है, ऑब्वियसली ये सीरीज़ मेरी क्या ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म क्या है 10 है और कॉमन रेशियो क्या है 100 डिवाइड बाई 10। तो ऑब्वियसली 10 रिसीव होगा, 1000 डिवाइड बाई 100 तो 10 आएगा। तो ये मेरी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है अप टू एन टर्म, और जो हमारी आर की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 आ गई। तो इसके लिए हम सम लिख दे रहा हूँ। इसके लिए सम क्या हो जाएगा मेरा एस ए क्या है मेरा 10 आर टू द पावर एन मीन्स 10 की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई 10 आर माइनस 1 10 माइनस 1। ठीक, अब देखिए ये मेरी क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में है कॉमन डिफरेंस क्या है 3 माइनस 1 2 5 माइनस 3 2। तो एन टर्म का सम कैसे लिखते हैं एन माइनस 1 कैसे लिखते हैं, देखिए n बाई 2 होता, फिर क्या करते 2a करते तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का 2 का है, और ये बाहर हो जाएगा ब्रैकेट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब भी हम एन सीरीज का सम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना n बाई 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा मेरा 10 बाई 9 और ये हो जाएगा 10 की पावर n माइनस 1 प्लस इसको फर्दर सॉल्व करो तो n बाई 2 हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा
2 प्लस 2n-2, तो 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n का मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 10/9 10 की पावर n-1, ठीक है, और प्लस n स्क्वायर, और ये मेरा क्या सम ऑफ n टर्म्स निकाला। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट विच इज वी वांट टू प्रूव। जो मेरे को क्वेश्चन में प्रूव करना था यही प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि जो मेरा सम ऑफ n टर्म आए वो कितना है, इतना है। तो मेरे को क्या ये सीरीज़ दे रखी थी, मैंने इसको ब्रेक कर लिया, तो एक सीरीज़ मेरी क्या बनी, इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनी और दूसरी सीरीज़ मेरी अर्थमेटिक सीरीज़ बनी। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का मैंने सम निकाला और अर्थमेटिक सीरीज़ का सम निकाला, दोनों की वैल्यू को सॉल्व करा फर्दर, तो मेरा जो रिजल्ट आया वो आया 10/9 ब्रैकेट के अंदर 10⁻n -1 और प्लस n स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज थम्स अप। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।